दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी, सीबीआई और एनआईए के बारे में कि ये क्या काम करती हैं और इनमें से कौन सबसे पावरफुल है, और साथ ही जानेंगे कि ईडी से बड़े बड़े राजनेता क्यों डरते हैं। दोस्तों रिसेंटली राहुल गांधी से ईडी ने लगातार पूछताछ की थी और जिसके बाद ईडी फिर से चर्चा में आ गई। वैसे 10 साल पहले तक ईडी के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन अब तो सीबीआई से ज्यादा हर तरफ ईडी का शोर रहता है। जब से मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए लागू हुआ है तभी से ईडी सबकी नजरों में आई है। इसे समझने के लिए पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बनी पीएमएलए कानून को समझ लेते हैं। दोस्तों आम भाषा में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। और एक खास बात तो ये है कि इस कानून को बनाया तो अटल सरकार ने 2002 में था, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। और अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के गले की फांस बना हुआ है। दोस्तों ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट, और हिंदी में से प्रवर्तन निदेशालय, ये आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय कहा जाता है। दोस्तों ईडी के पास कुछ खास पावर होती है, जैसे ईडी को किसी को अरेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है और साथ ही किसी की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। 2020 में एक के बाद एक 8 राज्यों की सरकार ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और बिना राज्य सरकार की परमिशन के वो उस राज्य में घुस नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जांच कोर्ट के आदेश पर हो रही हो तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, साथ ही पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसके अलावा करप्शन के मामलों में ऑफिसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होती है। वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को बनाने की ताकत एनआईए एक्ट 2008 में मिलती है और एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है और जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर केस करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती है। ईडी छापा भी मार सकती है, प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे कि मकान या होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की भी 2 सख्त शर्तें हैं। पहली ये है कि आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी, और दूसरी ये है कि इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट है कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने के बाद वो कोई अपराध नहीं करेगा तभी जमानत मिल सकती है। यानी केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी है या नहीं, और इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानून के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब सवाल आता है कि ईडी जिस आधार पर बनी है यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, वो क्या होती है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मात्रा में अवैध पैसों को वैध पैसा बनाने की एक प्रोसेस है, यानी आसान शब्दों में कहे तो ब्लैक मनी व्हाइट करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसकी कमाई का कोई सोर्स नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं दिया गया होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि पैसा किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन वास्तव में उस पैसे का ओरिजिनल सोर्स कोई आपराधिक या कोई अवैध गतिविधि होती है। और फ्रॉड इस प्रोसेस का इस्तेमाल अवैध रूप से इकट्ठे हुए पैसे को छिपाने के लिए करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो मनी लॉन्ड्रिंग पैसे के सोर्स को छिपाने की प्रोसेस है, और जो अक्सर इलीगल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग्स की तस्करी, भ्रष्टाचार, गबन या जुए से मिलता है। यानी इलीगल तरीके से मिले पैसे को लीगल सोर्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया और नेता करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं। दोस्तों ये अगर हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हत्या, भ्रष्टाचार, घोटाले जैसे क्राइम और राष्ट्रीय हित के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच करती है। शुरुआत में इसका काम भ्रष्टाचार और घोटाले वगैरह की जांच तक सीमित था, लेकिन 1965 में हत्या, किडनैपिंग, आतंकी घटना वगैरह की जांच का अधिकार भी इसे दे दिया गया। जबकि एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में जानी जाती है और इसका मकसद देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। साथ ही देश की शांति भंग करने वालों की जांच करना और उसे सजा दिलाना इसी का काम है। और ये आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। और एनआईए को अमेरिकी खुफिया जांच एजेंसी एफबीआई की जैसे पावर दी गई है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर नजर रखती है। जैसे अगर कोई नेता या अफसर इलीगल तरीके से पैसा कमा रहा है तो ये उन पर केस कर सकती है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है और उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। पर इस सब के लिए उसे सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता ईडी से इतना डरते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ईडी, सीबीआई और एनआईए में क्या फर्क है।
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।